पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने संसदीय क्षेत्र दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को सांसद योजना के 2 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं जयसिंहपुर विकासखंड के ग्राम जासापारा में ब्लॉक स्तरीय जन चौपाल लगाकर 144 फरियादियों की समस्याओं को निस्तारित किया। इस दौरान उन्होंने बिजली, जल निगम, नलकूप, जमीन विवाद, कृषि, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों की मिली शिकायतों को वहां मौजूद विभागीय अधिकारियों से तत्काल निस्तारित करने को निर्देश दिया। चौपाल में सबसे अधिक शिकायतें जल जीवन मिशन योजना की मिली। इस पर जल निगम के अधिशासी अभियंता से फोन पर वार्ता कर कार्यदायी एजेंसी गायत्री मिलेनियम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया। सांसद ने पीपी कमैचा विकास खंड परिसर में ब्लॉक प्रमुख सुषमा जायसवाल की मौजूदगी में 2 करोड़ रुपए की सांसद निधि योजना अंतर्गत लंबुआ विधानसभा में बनने वाली 4 सामुदायिक भवनों और 18 सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्रीमती गांधी ने पीएम एवं सीएम आवास योजना अंतर्गत 21 परिवार को घरौनी और चाबी तथा 5 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की। यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए सांसद गांधी ने कहा कि हमने अपने क्षेत्र से 70 से 80 हजार लोगों की जमीनी और अन्य विवादों का समाधान कराया। उन्होंने कहा कि मैं हर 15 दिन में आती हूं और 3 दिन रहती हूं। इस दौरान विकासखंडों में चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करती हूं। इसके बाद मेनका गांधी ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के माताजी के निधन पर उनके गांव बनभोकार जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। इससे पहले उन्होंने हयात नगर में नरेंद्र शर्मा के यहां आयोजित श्रीमद् भागवत कथा और लंबुआ में भाजपा नेता जयशंकर त्रिपाठी, धम्मौर में सुधांशु सिंह के घर आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हुई। सांसद ने भाजपा नेता कृपाशंकर मिश्रा के पुत्र के विवाह पर तिवारीपुर गांव पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। भाजपा नेता पारसनाथ सिंह के नाती के तिलक कार्यक्रम में शामिल हुई। मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी ने जानकारी दी कि मेनका गांधी ने अपर पुलिस अधीक्षक से शाहजहां पुलिस चौकी और गभड़िया पुलिस चौकी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए दोनों पुलिस चौकी इंचार्ज को जिम्मेदारी देने को कहा है। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। कि मैं इसको घर की तरह पालती हूँ। आपको आने की देर होगी। जब आप मेरे पास आएंगे या मेरे दफ्तर में आएंगे या मेरे कोई भी जो नेतागण यहाँ खड़े हैं इनके पास जाएंगे तो शिकायत मेरे पास आएगी और हम खुशी से आपकी मदद करेंगे। एक मुझे याद है कुछ साल पहले यहाँ तक कि किसी ने मुझे पिछले महीने फ़ोन किया 11 बजे रात को, प्लीज़ मुझे 11 बजे रात को मत फ़ोन करना। लेकिन 11 बजे रात को इस आदमी का फ़ोन आया और वो कहता है मेरे घर में अगले दिन शादी है और मेरा नल टूट गया, तो आप जरा मेरा नल ठीक करिए। 2 तरीके से होता है, एक बड़े बड़े काम करके और एक व्यक्तिगत काम करके। मैं औरत हूँ, मुझे मालूम है कि मान लो मेरे घर में मेरे पड़ोसी सब गंदा पानी फेंक रहे हैं तो मुझे परवाह नहीं है कि सांसद ने कोई 4 लेन का हाईवे बनाया हो या मेडिकल कॉलेज बनाया हो। मुझे अपने घर का समाधान चाहिए। बात सही है कि नहीं? और आज तक किसी ने कोशिश भी नहीं की कि एक एक को इज्जत दे और एक एक का काम करे। हमने यहाँ कोशिश यही की, कम से कम 70-80 हज़ार लोगों का समाधान मैंने खुद किया। जो ज़मीनी लड़ाई थी, रोज़ मैं हर 15 दिन आती हूँ, 3 दिन रहती हूँ और उसमें 100-100 लोग आते हैं और उन 100-100 लोगों का हर एक का काम हो जाता है। किसी के अब जैसे कि एक लड़का आया, उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं अंधा होते जा रहा हूँ और मुझे पैसे दिलवा सकते हो प्रधानमंत्री योजना या मुख्यमंत्री योजना से। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मेरे दफ्तर में जाओ और रंजीत से बात करो और रंजीत जो योजना सबसे जल्दी आएगी तो सोचा तो पता चला कि दोनों योजना के वो पात्र नहीं था क्योंकि उसके पास आयुष्मान कार्ड था। लेकिन जिस अस्पताल से वो काम करवा रहा था वो आयुष्मान कार्ड लेने के लिए तैयार ही नहीं था। तो उसका फ़ोन आया कि अब मैं क्या करूं। मैंने उस अस्पताल को फ़ोन किया लखनऊ में और मैंने कहा अगर आप लोग मुफ्त में करें तो सही है, अगर नहीं कर सकते मुफ्त में तो अच्छे से अस्पताल में लड़की को भेजो और 3 दिन के अंदर अंदर इसका ऑपरेशन होना चाहिए आयुष्मान के साथ। वो हो गया। अब सवाल ये है कि मेरी कोशिश यही है, मैं कभी किसी का नाम पूछती नहीं हूँ, ना जात पूछती हूँ, ना मैं कभी पूछती हूँ तुमने वोट दिया कि नहीं दिया,
ये चीज़ों से मुझे परवाह नहीं। मैं पूछती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मेरे पास जो ताकत है तुम्हारे काम में कैसे आ सकती। और अगर कोई आपसे रिश्वत लेता है, कोई आपको ठगने की कोशिश करता है, कोई आपका काम नहीं करता है, तो सबसे ज़्यादा तो मैं ही बिगड़ती हूँ, बाद में आप बिगड़ते हो। अब पीडी साहब जब से आए, पांडे जी, उन्होंने मुझे एक नई चीज़ सिखाई और वो था चौपालों पर बैठ करके लोगों का काम करना। सारे व्यवस्थाएं, मतलब सब SPM को भी बिठा करके, पुलिस को बिठा करके, सब एक जैसे। वो मैं हम पर हर 15 दिन में 2 या 3 करते हैं, ताकि हमारे जो 14 ब्लॉक हैं वो 14 ब्लॉक बार हम कवर कर रहे हैं, ताकि एक ही अभी जब मैं कहाँ से आ रही हूँ, जसापुर से, जसापारा जयसिंहपुर में, वहाँ 144 लोगों का काम बस बैठे बिठाए हुआ। किसी का खंबा बिजली का गिर गया, किसी को गलत बिल मिल गया, किसी का पता नहीं क्या क्या था, किसी का शौचालय नहीं बना, ये सब